सम प्लांट फाइबर्स, कुछ प्लांट फाइबर्स हैं जिनसे हमें फाइबर्स मिलते हैं, जैसे कॉटन। हैव यू एवर मेड विग्स फॉर ऑल लैम्प्स? व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दिस wigs? This cotton wool is also used for filling mattresses, coils or pillows. कुछ प्लांट हैं जैसे जिनका यूज़ हम पिलोज बनाने में, दरियाँ बनाने में करते हैं, जिसमें कॉटन का यूज़ किया जाता है। टेक सम कॉटन वूल, पुल इन अपार्ट एंड टू कैट इट्स एजेस. व्हाट डू you observe? The small thin stand that you see are made up of cotton fibers. Where does this cotton wool come from? हमें कॉटन और वूल कहाँ से मिलता है? Is grown in the fields. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. गर्म स्थानों पे काली मिट्टी में कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। बड़ी मात्रा में बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं जहाँ कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ और कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोथ? ऐसे कुछ राज्यों के नाम आप बता सकते हैं जहाँ कॉटन प्रोडक्शन किया जाता है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉयल्स। जो कॉटन के फ्रूट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉटन बॉयल। आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। और ये किस साइज में होते हैं? कॉटन बॉल्स लेमन के साइज में होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन एंड द सीड। जब ये कॉटन बॉल्स पक जाते हैं तो ब्रस्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं और उसमें से कॉटन बाहर आने लगता है और उसको बाद में बाहर निकाला जाता है। ये मशीनों के द्वारा या हाथ से भी कॉटन को बाहर निकाला जाता है। कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। हैव यू एवर seen a cotton field that is ready for picking? जब कॉटन के खेत टोटली पक जाते हैं, कॉटन बॉल से कॉटन ब्रस्ट होने लगता है, तो इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। तो वो खेत कैसे दिखाई देते हैं? फील्ड, कॉटन फील्ड बर्फ़ की चादर से ढका हुआ दिखाई देता है। जैसे बर्फ़ की, जहाँ बर्फबारी होती है और पूरा वाइट एरिया हो जाता है, वैसे ही कॉटन के जो खेत होते हैं वो वैसे ही हमें दिखाई देते हैं। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजली picked by hand. Fibers are then separated from the seeds by combing. This process is called ginning. कॉटन के सीड्स से कॉटन को बाहर करने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है? गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, और इसे हाथों से ही बाहर किया जाता है। दिस डेज मशीन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग, और आजकल मशीन का भी यूज़ किया जाता है इनको अलग करने के लिए, कॉटन सीड से कॉटन को अलग निकालने के लिए। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम। जूट फाइबर किससे मिलता है? स्टेम से मिलता है। द जूट प्लांट इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जूट प्लांट का कल्टीवेशन बारिश के मौसम में किया जाता है। कहाँ? इंडिया में। जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। जूट मुख्यतः बिहार में, बंगाल में एंड असम में यहाँ प्रोडक्शन किया जाता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स। जूट प्लांट को हार्वेस्टिंग मेथड से अलग करते हैं। जब उसमें फ्लावरिंग स्टेज होती है उस समय इसके स्टेम को कट कर दिया जाता है। हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्ज्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज, और कुछ दिनों तक इसे पानी वाले स्थानों पर रख दिया जाता है। द स्टेम रॉड एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, और इसके स्टेम से फाइबर्स को हाथों के द्वारा अलग कर लिया जाता है। टू मेक फाइबर्स ऑल दिस फैब्रिक्स, और इन्हीं फाइबर से क्या तैयार किया जाता है? फैब्रिक्स तैयार किया जाता है। ऑल दिस फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। हाउ इज इट डन? स्पिनिंग कॉटन यार्न। कॉटन यार्न से स्पिनिंग करके कैसे दूसरे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ। क्लॉथ्स मेड ऑफ होमस्पन यार्न टर्म्ड एज खादी एंड सोन इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड। इसी से घर में चरखे के द्वारा कॉटन से फैब्रिक निकाल करके उससे खादी तैयार की जाती है। इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन टू popularize and promote khadi.
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956. Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarns are used for making fabrics. बहुत सारी मशीनों का यूज़ किया जाता है कॉटन से फैब्रिक्स बनाने के लिए। प्राचीन पहले चरखे के द्वारा भी फैब्रिक्स तैयार किया जाता था और जिसका उपयोग खादी के कपड़े बनाने के लिए किया जाता था। yarn to fabric. There are many ways by which fabrics are made from yarns. The two main processes are weaving and knitting. yarn के द्वारा फैब्रिक तैयार करने के लिए दो प्रकार की मेथड अपनाई जाती है। फर्स्ट है वेविंग और दूसरा है नीटिंग। वेविंग in activity 2 you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn. yarn के टू सेट अरेंज किए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंज टू, जिसको बुनना कहा जाता है, सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग. लेट अस ट्राई टू वेव सम पेपर स्ट्रिप्स. Take two sheets of paper of different colors, cut square pieces of length and width equal to 30 cm from each sheet. Now fold both the sheet into half. एक एक्टिविटीज़ करके देखेंगे जिसमें दो पेपर के शीट लेंगे, दोनों अलग अलग कलर के लेंगे और दोनों की जो लेंथ है वो सेम लेंगे। विड्थ जो है और लेंथ कितने सेंटीमीटर ले लेंगे, 30 सेंटीमीटर। इन दोनों को हम फोल्ड करेंगे और एक एक्टिविटीज़ करके देखते हैं। एंड ऑन द अदर एज सोन इन फिगर 3.12. ये देखिए आपके फिगर्स दिए हुए हैं. कट बोथ द शीट्स अलॉन्ग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड वेव द स्ट्रिप वन बाय वन थ्रो द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज सोन इन. सोन द पैटर्न आफ्टर वेविंग ऑल द स्ट्रिप. इन अ सिमिलर मैनर टू सेट ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक. इसी ही मेथड से टू प्रकार के फैब्रिक्स लेकर के टू प्रकार के फैब्रिक्स लिए जाते हैं और उससे यार्न तैयार किया जाता है, कपड़ा तैयार. आर मच थिनर देन और पेपर स्ट्रिप्स ऑफ क्रस्ट. वेविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स. द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड. फिर है नीटिंग, बुनना. हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटेड इन नीटिंग. पहले लोग सिलाई से नीटिंग करते थे, बुनाई करते थे, ऊल लेते थे, स्वेटर, शॉल, मफलर्स तैयार करते थे. सिंगल यार्न, उसमें क्या लिया जाता है, एक सिंगल यार्न लिया जाता है. तो यूज टू मेक अ पीसेस ऑफ फैब्रिक. यू एवर पुल द यार्न फ्रॉम टर्न पेयर ऑफ सॉक्स. व्हाट हैपेंस, सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. Knitting is done by hand and also on machine. में ये मशीन में भी तैयार किए जा सकते हैं और हाथों से भी बुनाई की जाती है. Weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. वेविंग और नीटिंग के द्वारा कई प्रकार के फैब्रिक्स तैयार किए जाते हैं. दिस फैब्रिक्स आर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स. ये डिफरेंट प्रकार के कपड़ों की वेराइटीज़ होती हैं. हिस्ट्री आर क्लॉथिंग मटेरियल. क्लॉथिंग मटेरियल की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो क्या है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एंशियंट टाइम फॉर क्लॉथ्स. प्राचीन समय में कौन से मटेरियल का यूज़ लोग अपने कपड़े बनाने के लिए करते थे. इट अपेयर्स दैट इन दोज टाइम पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज आर. उस समय कपड़े नहीं होते थे तो लोग पेड़ों की छाल और पत्तों का यूज़ कपड़ों के रूप में करते थे. वो अपने शरीर को ढकने के लिए एनिमल्स स्किन का यूज़ करते थे, फर्स का यूज़ करते थे बॉडी को कवर करने के लिए. आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर. फिर धीरे से खेती करना स्टार्ट हुआ, पशुपालन स्टार्ट हुआ. लर्न टू वेव ट्विग्स एंड ग्रास इन टू बेल एंड बास्केट. फिर धीरे धीरे बास्केट, चटाई ये सब बनाना शुरू किए. जानवरों के हेयर्स का यूज़ करने लगे, उनसे बुनाई करने लगे. टुगेदर इन टू लॉन्ग स्ट्रैंड देयर वेयर वोवन इन टू फैब्रिक्स. द अर्ली इंडियंस और फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन. प्राचीन अर्ली इंडियंस किस प्रकार के फैब्रिक का यूज़ करते थे, कॉटन का यूज़ करते थे. दैट इन द रीजन नियर द रिवर गंगा. क्योंकि कॉटन की खेती कहाँ की जाती थी, गंगा के किनारे. और वहाँ की मिट्टी क्या थी, काली मिट्टी थी. और काली मिट्टी कॉटन की खेती के लिए सबसे बेस्ट होती है. फ्लैक्स इज आल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स.
in ancient Egypt. Cotton as well as flax were cultivated nearby the river Nile and were used for making fabrics. और बहुत सारे नदियों के किनारे कॉटन की खेती की जाने लगी और उसका यूज़ फैब्रिक्स बनाने के लिए किया जाने लगा. इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन. पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. उस समय कपड़ों की सिलाई या बुनाई नहीं होती थी और सीधे कपड़े का ही यूज़ लोग अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कवर करने के लिए यूज़ करते थे. विद द इन्विटेशन ऑफ द सीविंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ. धीरे धीरे सिलाई बुनाई कढ़ाई शुरू की गई और डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स तैयार किए गए जिनका यूज़ करना स्टार्ट किया गया. मेनी वेरिएशन कई प्रकार के होते हैं कपड़ों के. आजकल तो ढेर सारी डिज़ाइनें आने लगी हैं अलग अलग प्रकार के. सिंस दिस इन्विटेशंस बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी धोती लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिचेड पीसेस ऑफ फैब्रिक. साड़ी धोती या अनस्टिचेड सिली हुई नहीं होती हैं. आजकल तो साड़ियाँ भी सिली आने लगी. डिफरेंट टाइप के डिज़ाइनेस होती हैं बॉर्डर्स होते हैं जिसमें सिलाई की जाती है. जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर और country, a large variety exist also in fabrics and clothing items. और बहुत बड़ी मात्रा में डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ कॉटन की ग्रोथ होने लगी. उनका प्रोडक्शन किया जाने लगा. इससे डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स तैयार किए जाने लगे. डिफरेंट टाइप के क्लॉथिंग आइटम्स का यूज़ किया जाने लगा.